हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 28 मार्च वार शुक्रवार। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 8 साढ़े 8 बज गए हैं। काम मेरा निपट गया था। अभी नहा धोकर मैं लगी हुई हूँ खाने की तैयारी में। थोड़ा बहुत निपटा लिया था, थोड़ा बहुत बाकी है। आज खाना मुझे थोड़ा सा जल्दी निपटाना था, तो अभी गैस पर रखी थी मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बनने के लिए। माँ का मन था आज खिचड़ी खाने का। और एक तरफ रख दी है चाय। टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, पर काम निपट गया था। फिर नहा धोकर मैं खाने की तैयारी में लग गई। वैसे भी गर्मियों में ये है कि सुबह सुबह काम निपट जाए तो अच्छा है। अभी बच्चों की छुट्टियां हैं तो थोड़ा बहुत काम बच्चे कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। ऐसे करके काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है। कढ़ी कढ़ी बना लेवांगे, कढ़ी चावल बना लेवांगे। कौन नहीं खाया करो के बस। तो अपना घर की लासी से कढ़ी बन जाएगी। जाए पर हाथ लिया मैं चला लिपू इतने। और बस सबका मन था कढ़ी चावल खाने का, तो मैंने चूल्हे पर लिपाई पुताई करने के बाद कढ़ी छूक दी थी और अभी रख दिए हैं चावल। वैसे तो देखिए कढ़ी और चावल घर पर बनते ही रहते हैं, लेकिन गांव में क्या है कि घर की जैसे ताज़ी दही होती है, ताज़ी लस्सी होती है। डेली हम तो दही और लस्सी बनाते हैं। शहर में ऐसी दही लस्सी नहीं मिलती है। शहर में तो जैसे 1 दिन की हो गई, 2 दिन की हो गई, कोई साग सब्जी हो या दही लस्सी कुछ भी लगा लीजिए आप, गांव के जैसी नहीं मिलती है। गांव में इन सब चीज़ों की बड़ी मौज है। खाने पीने के मामले में वातावरण भी काफ़ी अच्छा रहता है शहर के मुकाबले। बाकी तो देखिए सबका अपना अपना रहन सहन होता है और वहीं की आदत हो जाती है, वहीं पर रहना अच्छा लगता है। लेकिन खान पान गाँव का काफ़ी शुद्ध भी होता है और अच्छा भी होता है। तो जी बस अभी खाना बनकर तैयार हो गया है। कढ़ी चावल हैं और सिंपल गेहूं की रोटियां हैं। लेकिन ये है कि चूल्हे पर बना हुआ ये सादा सिंपल खाना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो जी बस खाना खाने के बाद अपना सारा काम निपटाया, फिर बैठ गए थे, थोड़ी सी देर बातें करने लगे। आजकल तो बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, काम निपटाते हैं उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, बातें करते हैं और दिन कब चला जाता है पता भी नहीं चलता है। तो जी अभी बज गए हैं 11:30, काम सारा निपट गया है और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। कई दिन हो गए थे, दांत दर्द का तो आप सबको पता ही है, फिर मैं जा ही नहीं पाई। आज थोड़ा सा ज़्यादा दर्द था तो आज जाना होगा। अभी देखते हैं, एक जाड़ तो निकलवानी ही पड़ेगी। थोड़े से लेट भी हो गए हैं। माँ और रितिका बुआ जी तो घर पर है नहीं, रितिका है। रितिका चक्कर लगा ले। अरे शांति आ जाएगा थोड़ी सी देर में, ठीक से आ जाए। खाना वाना खाने के बाद माँ और रितिका की बुआ जी तो चले गए थे रितिका के ताऊ के यहाँ, हमारे पास में ही घर है। और मैं चल पड़ी हूँ अभी डॉक्टर के पास। 1 महीना हो गया इस जाड़ को दुखते हुए। कभी दर्द होता है कभी नहीं होता है। अभी 2 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा ही दर्द था, तो बस आज तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और मुझे डॉक्टर के पास जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे क्या, सबको ही लगता है। डॉक्टर के नाम से ही घबराहट सी होने लगती है। लेकिन क्या है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमें डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। अभी मैं एक जाड़ निकलवा कर आई हूँ। आते ही सबसे पहले मैंने फ़ोन में ही अपना चेहरा देखा, फ़ोन ही उठाया था। हल्की हल्की चेहरे पर सूजन है और 1 घंटे के लिए तो डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया था। बाकी गर्म कोई चीज़ खानी नहीं है। परहेज तो काफ़ी सारे हैं, 4-5 दिन तो चलने वाले हैं। 4-5 दिन की दवाई दी है। फिलहाल बिल्कुल भी दांत में दर्द नहीं है, क्योंकि जो सुन्न होने का इंजेक्शन लगवाते हैं ना, तो उससे फिलहाल तो बिल्कुल सूनापन है चेहरे पर। तो अभी चाय बन गई है, साथ में थोड़े से बिस्कुट और भुजिया रख दी हैं। काम तो देखिए सारे ही करने पड़ते हैं, बस ये है थोड़ा सा टाइम लगता है। धीरे धीरे करके हमारी ज़िंदगी फिर से उसी रफ्तार से चल पड़ती है।
रुक तो हम सकते नहीं हैं, डेली डेली जो अपने घर के काम है, खाना पीना सब करना पड़ता है। बस ये है थोड़ा सा टाइम लगता है सब कुछ भूलकर आगे चलने में। तो जी बस अभी चाय पी लेते हैं और थोड़ी सी देर बैठकर सबकी बातें सुन लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे बोलना तो है नहीं। और चाय पीने के बाद फिर थोड़ी सी देर बैठे, बातें की और ये चले गए थे खेत। खेत तो देखिए जाना ही पड़ता है, अभी फ़िलहाल सरसों की कटाई चल रही है तो मज़दूर वगैरह लगा रखे हैं, तो सब संभालना पड़ता है। आजकल ऐसा है कि डेली खेत जाना पड़ता है। सर्दियों में तो फिर भी ये था कि कभी-कभार काम रहता था तो नहीं जा पाते थे, लेकिन लावणी के टाइम में डेली जाना पड़ता है। तो मैंने बच्चों को बोलकर भैंसों को घास डलवा दिया था। सन्नी वगैरह तो कुछ डालनी नहीं रहती। अभी जई हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बस हरा घास डाल देते हैं। और जई तो थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे जई में बीज आना स्टार्ट हो जाता है तो वो एक तरह से अनाज का ही काम करती है। पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है, जितना ज़्यादा उसके उतना जैसे हरा घास हमें डालना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद तो फिर तो हमें सूखा जो घास रहता है वही खिलाना रहता है। अभी बज गए हैं 5। सानी तो एक बार बच्चों को जैसी डालनी आई थी वैसे बच्चों ने डाल दी थी और अभी ये भी आ गए हैं। ज़्यादा तो यही रहता है कि भैंसों के लिए घास लेकर आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जिस दिन नहीं जा पाती हैं तो फिर उस दिन इनको सूखा घास, तोड़ी वगैरह डालनी पड़ती है, उससे पशु इतनी अच्छे से सानी नहीं खाते हैं। और अभी जई का पकने का भी टाइम आ गया है, अभी बस 10-15 दिन और चलेगी, उसके बाद फिर सूखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी ये है कि जितना हो सके उतनी ज़्यादा जई पशुओं को डाल देते हैं, बल्कि सानी वगैरह जैसे तूड़ी और जो बाजरे की सानी है वो तो डालते ही नहीं हैं, बस हरा घास ही डालते हैं। सर्दियों में कच्ची जई रहती है ना, वो तो फिर भी पानी की भरी हुई रहती है, वो इतनी अच्छी नहीं रहती है। पकने के बाद बीज आ जाता है ना, वो जई ज़्यादा फायदेमंद रहती है, क्योंकि उसमें एक तरह का वो अनाज ही हो जाता है जो कि पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और आज तो सारा काम बच्चों ने किया है, सानी डालने से लेकर घर का जो भी छोटा मोटा काम था ना, सारा दोनों बहन भाई ने संभाल लिया था। वैसे तो शरारत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कभी कभी काम ज़्यादा रहता है ना, तब बड़े ही अच्छे से काम संभाल लेते हैं। जैसे कि आज मुझे दांत में दर्द था, तो आज दोनों बहन भाई ने एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया था, सारा काम बड़े ही अच्छे से कर लिया था। और ये दी थी डॉक्टर ने पर्ची, इस पर सारे परहेज लिखे हुए हैं ताकि हम कोई भी परहेज भूल ना जाएं। 24 घंटे तक तो कुछ भी गरम नहीं खाना है, और भी बहुत सारे परहेज थे। 4-5 दिन के बाद फिर से जाना है जाड़ को दिखाने के लिए। और वैसे भी मेरे दांतों में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो अभी लंबा इलाज चलने वाला है, 1 महीना तो आराम से लगेगा। और बस अभी इनके आते ही रितिका ने बना दी इनके लिए चाय। मैं तो पीऊँगी नहीं, और आज माँ का भी मन नहीं था चाय पीने का। कोई ना कोई आ जाता है तो दिन में 3-4 बार चाय तो बन ही जाती है। अभी बैठ गए थे थोड़ी सी देर के लिए बाहर। बाहर मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, हल्की-हल्की ठंड है, ना गर्मी है ना सर्दी है। इन दिनों का मौसम वैसे काफ़ी अच्छा रहता है, पर फिलहाल मच्छर होने स्टार्ट हो गए हैं। मच्छरों ने थोड़ा सा परेशान कर दिया है। हमारे यहाँ इतने ज़्यादा मच्छर होते नहीं थे। तो बस सुबह की कढ़ी रखी है, थोड़े से चावल रखे हैं, बच्चे तो वही खा लेंगे। थोड़ी सी तो रोटियां बनाऊंगी, और मेरे लिए मैंने बनाया थोड़ा सा गेहूं के आटे का हलवा। थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिया था, हलवा बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत बच्चे भी ले लेंगे, बाकी तो घर में कोई खाएगा नहीं। और मुझे अंदाज भी नहीं आया था, अंदाज से ही मैंने 2-3 मुट्ठी गेहूं का आटा लिया था, पर थोड़ा सा ज़्यादा बन गया। मुझे आज हलवा ही खाना था, दलिया खिचड़ी वगैरह एक दिन के बाद खाना स्टार्ट कर देंगे। तो जी बस अभी हमारा गेहूं के आटे का हलवा बनकर तैयार हो गया है। सूजी का हलवा तो मैं खाती ही नहीं हूँ। वैसे तो मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, हलवा भी मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और देखिए तीखे के साथ ही मीठा अच्छा लगता है। अगर हमें तीखा नहीं खाना रहता है तो मीठी मीठी चीज़ें खाने के बाद हम बोर हो जाते हैं। तीखा खाते हैं उसके बाद ही मीठा खाने का मन रहता है। जैसे कि डिलीवरी के बाद 8-10 दिन मीठा मीठा देते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है खाने का। ये भी हम जैसे डेली में हमारा नॉर्मल घर का जो खाना है वो खाते रहते हैं ना, तभी सब खाने में अच्छा लगता है। एक चीज़ तो आप कोई भी खाते रहिए फिर मन भर जाता है। जैसे कि आज मेरा हलवा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पता नहीं दवाई गोलियों की वजह से मुंह का टेस्ट बिगड़ गया था। बिल्कुल कड़वा कड़वा सा जैसे लग रहा था सब कुछ। और तो कुछ मैंने खाया नहीं था, बस एक बार पानी ही पिया था।
तो हलवा बनकर तैयार हो गया है। हलवा मैंने थोड़ा सा पतला ही रखा है, जैसे हम बनाते हैं ना वैसा नहीं बनाया था, थोड़ा सा थिक, बिल्कुल पतला पतला सा हलवा बनाया है। और बस अभी बनाएंगे रोटियां चूल्हे पर ही बनाऊंगी। चूल्हा जलाकर दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। बाकी का काम तो देखिए बच्चों ने और माँ ने निपटा दिया था। मैंने बस थोड़ा सा हलवा बनाया था, उसके बाद फिर सबके लिए थोड़ी सी रोटियां बना दी थी। और अभी खाना वाना हो गया था, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं और अभी ले लेते हैं दवाई। दवाई तो अभी 3-4 दिन चलने वाली ही है। मैं और रितिका यहाँ पर सोएंगे, बाकी सब बाहर सो गई हैं। माँ की और रितिका की बुआ जी की खाट बाहर पोर्च में लगा दी है, ये भी वहीं पर सोएंगे। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा और फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।